दोस्तों, जैसे जैसे 2024 के चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही कुछ संगी नफरतबाज माहौल को खराब करने की कोशिश में जुट गए हैं। वो संगी नफरतबाज जो सरकार का दम भरकर अपने अंदर पल रही नफरत की आग से समाज को तबाह करते हैं। दोस्तों, ये वही नफरतबाज है जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए 2 रुपए में अपने ईमान धर्म को बेचकर हवस के पुजारी बन जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का माहौल हमने देश में देखा, वो कभी आजाद भारत के स्वप्न का भी हिस्सा शायद नहीं होगा। लेकिन अभी हाल ही में हमने कई राज्यों में ऐसी तस्वीर देखी जहां धर्म के नाम पर किस कदर उत्पात किया गया, वो सबने देखा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और ताजा मामला हरियाणा के नूह मेवात का है, जहां कुछ मुट्ठीभर संगी नफरतबाजों ने जमकर उत्पात मचाया था। दोस्तों, ये सब कौन करवाता है? राजनीतिक फायदे के लिए, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप जानते भी हैं। धर्म के नाम पर वोट बैंक साधने के लिए ये सब किया जाता है और आपस में भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जाती है, और जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां कामयाब भी हो जाती है, और ये सब दंगा फसाद चुनाव के वक्त तेज कर दिया जाता है। ताजा मामला जो सामने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का है, जहां पर किस तरह से भरे मन से लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं तुम्हारे धर्म का उतना ही सम्मान करूंगा जितना तुम मेरे धर्म का करोगे। तुम मुझे काफिर कहोगे, भारत को दारुल इस्लाम में बनाने की बात करोगे, गजवाए हिंद भारत में स्थापित करने की सोचोगे, और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। प्रताप की तलवार की धार को कहीं जंग लग गई है, आज भी वो उतनी ही पैनी है जितनी पैनी वो हल्दी घाटी में हुआ करती। ध्यान कर लेना, भारत में मुसलमान तभी तक सुरक्षित हैं जब तक ये हिंदू राष्ट्र है। ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। वाजिद खान एक्स यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राजस्थान भीलवाड़ा विश्व हिंदू परिषद का महासचिव सुरेंद्र जैन ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाया और मुस्लिमों को हिंसा की धमकी भी दी है। ये व्यक्ति आपके बच्चों को आतंकी बना देगा। ये चाहता कि आपके बच्चे के हाथ में कलम नहीं बल्कि तलवार हो। दोस्तों, वाकई ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। इसी के साथ हिंदुत्व वॉच नाम के एक्स अकाउंट ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए इस पूरे मामले को बताया। तो दोस्तों, आप सुन सकते हैं कि इस वीडियो में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन कैसे सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुले मन से ये भाषण देना किस तरीके के परिणामों का सबब बन सकता है, इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं जब इस तरीके की घटनाएं आम हो रही है। लेकिन बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जैसे नफरतबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दोस्तों, एक नजर डालिए इनकी इस नफरती भाषा और दिल में भरे जहर पर कि किस तरह से बयान देते आए। देखिए, 17 अक्टूबर 2021 का वो बयान, हरियाणा में विहिप ने मौलवियों को धमकी दी कि सामान पैक करो वरना छोड़ेंगे नहीं। 17 अक्टूबर 2022 में फिर हरियाणा में खुलेआम धमकी, गुरुग्राम में नमाजियों पर हमले को सही ठहराते हुए धमकी दी। और देखिए, यही नहीं, धर्म के ठेकेदार कहते हुए खुद को हिंदुओं की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है, ये सब भी बयान देते हैं मुस्लिमों के खिलाफ। दोस्तों, एक नहीं ऐसे कई मामले हैं जहां विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन अपने मुंह से गंदगी घोलते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इन नफरती लोगों का बचाव ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों, इस मामलों पर विस्तार से हिंदुत्व की एक रिपोर्ट में बताया गया, जिसको DW अखबार ने बताया है। चुनाव के करीब बढ़ जाती है हेट स्पीच। 2023 के पहले 6 महीने में मुस्लिम विरोधी नफरत भरी बयानबाजी की संख्या रोजाना 1 से ज्यादा रही। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित संस्था हिंदुत्व वॉच ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताया है विस्तार पूर्वक। हिंदुत्व वॉच की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2023 के पहले 6 महीनों में हेट स्पीच के 255 मामले दर्ज किए गए। हालांकि पिछले साल के इस तरह के कई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले ऐसे मामले ज्यादा होते थे या कम। लेकिन रिपोर्ट में जरूर कहा गया है कि चुनाव के करीब इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं, तेजी से बढ़ जाते हैं। हिंदुत्व वॉच ने हेट स्पीच के मामलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को आधार बनाया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हेट स्पीच किसी भी तरह का संवाद हो सकता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय या समूह के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, नस्ल, राष्ट्रीयता, रंग, मूल या फिर किसी भी पहचान के आधार पर भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाए, उसको हेट स्पीच कहते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर बताया गया है कि बीजेपी शासित राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है इन मामलों में। यानी यहां ऐसे मामले ज्यादा आते हैं जहां मुट्ठी भर नफरतबाज लोग सरकार के दम पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं।
रिपोर्ट कहती है कि जनवरी से जून के बीच भारत में हेट स्पीच के जो मामले दर्ज किए गए उनमें 70% उन राज्यों में हुए जहां 2023 या 24 के विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। महाराष्ट्र इनमें सबसे ऊपर था जहां 29% मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर मामलों के मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की बात जोरों शोरों पर की जाती है। उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया भी गया। अक्सर हेट स्पीच के इन संवादों में ऐसी बातें कही गई जिनका कोई ठोस आधार नहीं था और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में प्रेरित थी। रिपोर्ट ये भी ध्यान दिलाती है कि 80% मामले उन राज्यों में है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुत्व वॉच ने कहा कि उसने हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की, सोशल मीडिया पर साझा किए गए हेट स्पीच वाले वीडियो की पुष्टि की और उन मामलों को भी रिपोर्ट में गिना जिनके बारे में मीडिया में खबरें आई थी। तो दोस्तों, आलम यह है कि लगातार ये मामले एक के बाद एक बढ़ने पर है और बढ़ते ही जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने के आरोप लगते रहे और हम देखते भी किस तरह से वो बयान देते हैं। पिछले हफ्ते ही लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी से सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले जून महीने में उत्तराखंड राज्य में ऐसे पोस्टर दीवारों पर चिपके मिले थे जिनमें मुसलमानों का इलाका छोड़ने की चेतावनी भी दी गई थी। उत्तरकाशी जिले में देवभूमि रक्षा अभियान नाम के संगठन द्वारा ये पोस्टर लगाए गए, जो कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। इन पोस्टरों में जिले के एक समुदाय विशेष के सदस्यों को दुकान खाली करने के लिए भी चेतावनी दी गई थी। हिंदुत्ववादी संगठन ने अपने पोस्टर में लिखा, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पहले अपनी दुकानें खाली कर दे। अगर तुम्हारे ऐसे नहीं किया जाता तुम्हारे द्वारा तो ये वक्त पर निर्भर करेगा। ऐसे पोस्टर पुरालो के मुख्य बाजार में लगाए गए थे जहां कुल 700 दुकानें और लगभग 40 दुकानें सिर्फ मुसलमानों की ही थी। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, लगातार बढ़ते मामलों पर भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जताई। अभी हाल ही में जो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने भी कहा, संयुक्त राष्ट्र समेत कई संस्थाएं भारत सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें भी कर चुकी है। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब किसी तरह का आरोप लगने पर प्रशासन ने मुसलमानों को जो घर है उनको ढा दिया, उनको बुलडोजर चलवा दिया। कई संगठनों का आरोप है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ चुका है, जो कि हालात भी बताते हैं और तस्वीरें भी बताती है। हालांकि भारत सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज भी करती रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले उफान पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कहीं ना कहीं इसमें जो हमने आपके सामने रिपोर्ट पेश की उस सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है। 2014 के बाद से जो हिंसक गतिविधियां हैं, धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर कितनी ज्यादा नफरत बढ़ी है, कितनी ज्यादा नफरत फैली है, दो समुदाय के बीच में किस तरह का माहौल देखने को मिला है, वो आप देख सकते हैं। चाहे वो गुजरात का मामला, उत्तराखंड का मामला, हिमाचल प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, हिजाब विवाद हो या हलाल वर्सेस मीट जो है झटका विवाद हो या फिर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो या और भी तरह के विवाद हो, तमाम 2014 के बाद से एक सिनेरियो देखा गया भारत में जहां पर शोभा यात्रा के नाम पर भी किस तरह से गुंडागर्दी को आम होते देखा है। वो तस्वीरें आपने देखी और हाल ही का जो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हरियाणा के नूह और मेवात का, जहां हमने तमाम ऐसी गतिविधियां देखी, तमाम ऐसी घटनाएं देखी जो बताती हैं कि किस तरीके से इन घटनाओं को एक के बाद एक बढ़ावा दिया जाता है और इन पर लगाम नहीं लगाए जाते। और खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुट्ठी भर नफरतबाजों का एक कारनामा होता है जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।